आज की जो वीडियो है मैं पेट दर्द के ऊपर बनाने वाला हूँ। जिन लोगों को पेट में दर्द बना रहता है और लैट्रिन करते समय उनके दबाव सा बना रहता है, तो दोस्तों ये जो समस्या है हर तीसरे बंदे को आपको देखने को मिलेगी। तो इस परेशानी से किस तरीके से निजात पाएं, किस तरीके से छुटकारा पाएं, दोस्तों चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, धीरे धीरे ये कब्ज अंदर जमी रहती है और ये जो है अंदर ही अंदर सूजन पैदा कर देती है। जो मल होता है ना, बहुत ही पुराना मल है, चिकनाई के तौर पर ये जो अंदरूनी दीवारें होती हैं ना, आते हैं कि जो दीवारें होती हैं उसमें एक वो गैप होता है अंदर। ये जो बॉल टाइप की होती है ना, बॉल जैसे कि उंगली है, फिंगर टाइप की रहती हैं, फिंगर के जैसे ये फिंगर है, चारों इकट्ठी करती हैं, चारों पांचों। अब इनके बीच में जो गैप है ना, तो ऐसे गैप में जो पुराना मल होता है साफ नहीं हो पाता, तो ये जमा रहता है। अब इस मल को किस तरीके से साफ किया जाए, सबसे पहले ये समझते हैं कि जैसे मल आपका अंदर इकट्ठा हो रहा है और ये साफ नहीं हो पा रहा है, कारण क्या है साफ न होने का? दोस्तों कारण ये है कि हमारा जो मल है कल का अभी तक तो निकला नहीं और हमने और ऊपर से खा लिया, और वो भी शाम को भी नहीं निकला है, फिर भी और भी हमने खा लिया। तो भूख तो बरकरार लग रही है और हमारा मल त्याग करने की इच्छा ही नहीं हो रही। किसी का खुशक हो जाता है, किसी का डोरे की तरह आता है, किसी का थोड़ा थोड़ा करके आता है, किसी का बूंद बूंद करके आता है। तो ऐसी सारे सिम्टम्स जो होते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन जो होता है, अपच जो होती है, अंदर स्वेलिंग बनी रहती है आंतों में, तो ये सारी जो समस्या होती है ये इसी के कारण होती है। अब इससे ये जो परेशानी है इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, इसके बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा और बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा भी बताऊंगा, जिससे कि आपको घर बैठे ही बहुत ही आराम मिलेगा। दोस्तों ज़्यादातर मैं वीडियो में समझाता हूँ कि जो आप जड़ी बूटियाँ लेके आओगे, औषधियाँ जो लेके आते हो, चाहे ऑनलाइन मंगाइए चाहे पंसारी के यहाँ से आप लेके आइए, तो सबसे पहले पहचान होना बहुत ज़रूरी है। पहचान नहीं होगी और आपने रखी हुई ले ली, काफ़ी पुरानी ले ली, और या फिर थोड़ा पानी में भीग जाती है, तब वो सुखा करके आपको दे देंगे, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है खाने का, और ज़्यादा आपको परेशान करेगी, और ज़्यादा दिक्कत पैदा करेगी। क्योंकि उसमें जो मेडिसिन प्रॉपर्टी होती है, औषधीय तत्व जो होते हैं, वो तो नष्ट हो जाते हैं। अब क्या है, एकदम मिट्टी है आपके लिए। वैसे तो मिट्टी जो होती है प्योर बढ़िया, वो भी आपके लिए फ़ायदा करेगी, लेकिन ये फ़ायदा नहीं करेगी। तो चलो सबसे पहले तो आप वो जो जड़ी बूटियाँ हैं उनकी मैं साथ में फ़ोटो भी लगाता जाऊँगा, उनकी इमेज साफ, जिससे कि आपको पहचान हो जाएगी। इस तरीके की जड़ी बूटी चमक होनी चाहिए और इस तरीके की ताज़ा दिखनी चाहिए, तभी आपको वो जड़ी बूटी मंगानी है। ऑनलाइन मंगाओ या फिर पंसारी के यहाँ से लेके आओ। तो ये जो समस्या है किस तरीके से आपको दूर करनी है, पहले बात करते हैं पेट किस तरीके से हमें साफ करना है। पेट साफ करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप सुबह सुबह कोई मेडिसिन ले लीजिए लेटरिन करने से पहले, या फिर शाम को मैं जो तरीका बता रहा हूँ आपको वो कर लीजिए। अब जिनको करना है वो शाम वाला समझ लें, जिनको सुबह वाला अच्छा लगे वो सुबह वाला कर लेना। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके हैं। आप घर बैठे ही बड़ी आसानी से इसको फॉलो कर लेंगे और अपने ऊपर प्रयोग करेंगे। तो जो रात में जो आपको प्रयोग करना है वो है अंडी का तेल भी बोलते हैं इसको। तो 1 गिलास गाय का गर्म दूध होना चाहिए, उसमें यदि आप बच्चे हैं, ऐसे 18 साल से उम्र कम है, तो आधा चम्मच अंडी का ऑयल लें। यदि 18 से ऊपर एज है, इम्यूनिटी पावर ठीक है, बॉडी की रोग प्रतिरोधक सही क्षमता बन रही है, तो 2 चम्मच डाल लीजिए। क्योंकि जो भी जड़ी बूटियाँ होती हैं औषधि, उन पर रोग प्रतिरोधक क्षमता बॉडी की कैपेसिटी के ऊपर ही हिसाब से काम करती हैं। ये नहीं कि आपकी जो कैपेसिटी है वो तो 2 बूंद पचाने की है पेस्टोल, और आपने 2 चम्मच ले लिया, तो ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसीलिए वैद्य हों या डॉक्टर हों, उनसे सलाह लेकर के ही दवाई लेनी चाहिए। कोई भी दवा हो या जड़ी बूटी हो, तो वो आपको अपने पास बुलाते हैं, अपनी जो बॉडी है आपकी किस तरीके की उसमें पावर है, कितना आप उसको झेल सकते हो, जो आपकी अंदरूनी सिस्टम है, मशीनरी है, जो पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के, वो हमारी दवाई कितनी तक ग्रहण कर सकते हैं, कितनी पचा सकते हैं, उसी हिसाब से आपको डोज बताई जाती है। तो दोस्तों आजकल क्या होता है कि यूट्यूब पर या कहीं भी देख करके अपने हिसाब से ले लेते हैं, और फिर क्या कहते हैं, अरे ये तो हमने ले ली, कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। होगा कहाँ से? जो आप जड़ी बूटी ले रहे हो अपने हिसाब से ले रहे हो, किसी से पूछी तो है नहीं, तो फायदा कहाँ से देगी? तो सबसे पहले सही डोज निर्धारित होनी चाहिए कि हमें कितनी डोज लेनी है। बहुत से लोगों को तो पूरी पूरी बोतल पी जाए, 100 ml पी जाए, तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो अंदरूनी सिस्टम है बहुत ही मजबूत है। जो लोग पहलवानी करते हैं, पुराने बुजुर्ग होते हैं, 2-2 केजी घी पचा जाते हैं, आपने यूट्यूब वीडियो में भी देखा होगा। और कुछ पहलवान ऐसे भी थे कि 1-1 दिन में 1-1 केजी 2-2 केजी ये बादाम पचा जाते थे। तो क्या है कि बॉडी की कैपेसिटी के ऊपर सारा होता है। अब इसमें से हम अगर 10-20 बादाम खा लें तो हमारे तो वैसे ही गर्मी और वो हो जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें होती हैं बॉडी की कैपेसिटी के ऊपर होती हैं, क्षमता कितनी है बॉडी की पचाने की उसके ऊपर होती है। तो सबसे पहले अपनी बॉडी की क्षमता पहचानें, बॉडी की पावर पहचानें, उसके हिसाब से ही सही डोज निर्धारित करें। अब मैंने बता दिया आपको कि 1 चम्मच रात को सोते समय 1 चम्मच
यदि आपकी कैपेसिटी सही है तो। और एक गिलास यानी कि 200 ग्राम कम से कम दूध होना चाहिए, एकदम बॉयल गर्म। उसमें आपको फेंटा मार लेना या घोल लेना अच्छी तरीके से। अब चाय की तरह सिप सिप करके खड़े होकर पीना है आपको। यदि पहले दिन आपका पेट साफ ना हो तो दूसरे दिन आप 1.5 चम्मच कर दीजिए। 1.5 चम्मच से भी आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो 2 चम्मच कर दीजिए। अब 2 चम्मच आप ले रहे हो, 2 चम्मच का मतलब हो गया करीब 25 से 30 ग्राम। अब ये आप ले रहे हो, फिर भी आपका पेट जो है एक बार में साफ नहीं हो रहा है और भी कोई दिक्कत आपके सामने आ रही है, तो किसी नज़दीकी अच्छे डॉक्टर या वैद्य जी से सलाह लें, उसके बाद ही इसका सही प्रयोग करें। तो दोस्तों, और जो सुबह का जो नुस्खा है मैं उसको भी बता दे रहा हूँ, वो कैसे आपको प्रयोग में लाना है, कैसे करना है। इसको कोई भी कर सकता है और इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जो मैं तरीका बताऊंगा उससे आप निश्चिंत रूप से फिट हो जाओगे। एक ही दिन करना है, यानी कि आपको महीने में 4 दिन करना है। जिस दिन यदि जॉब कर रहे हो छुट्टी वाले दिन करें, यदि आप घर पे रहते हो तो कोई भी दिन आप कर सकते हैं। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन आपको करना है। ये 4-5 दिन, महीने 1.5 महीने आप करोगे तो निश्चित रूप से सारी गंदगी या पेट की बाहर निकल जाएगी और नए तरीके से आपकी बॉडी सुचारू रूप से काम करेगी और खून पानी नया बनने लगेगा। बहुत ही अच्छा आपको महसूस होगा। तो सुबह का जो तरीका है पेट साफ करने का वो इस तरीके से है कि कम से कम आप आधा लीटर पानी लीजिए। अब आधा लीटर पानी में कम से कम 3 से 4 चम्मच, जो सही इम्यूनिटी वाले हैं, सही पावर वाले हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। यदि आपकी बॉडी कमजोर है और फिर भी आपको परेशानी रहती है तो इसकी मात्रा आपको कम लेनी है। तो 3-4 चम्मच आपने जो कैस्टर ऑयल है वो इसमें फेंट के मिक्स करके पी लिया। वो गर्म होगा तो धीरे धीरे पीजिए और फिर आपको थोड़ा सा टहलना है। टहलने के बाद आप मल त्याग करने जाइए। अगर पहली बार में आपका मल अच्छे से साफ हो जाता है, एकदम पानी सा होता है, तो दोबारा आपको सिर्फ गर्म पानी पीना है 1 घंटे बाद। यदि आपका मल टाइट सा आता है, गांठें टाइप की आती हैं, उसमें फिटक सी आती हैं, हवा के साथ ज़्यादा परेशानी पिटर पिटर ज़्यादा होती है, तो फिर दोबारा से आपको 1 चम्मच गर्म पानी में कैस्टर ऑयल डाल के और पीना है दोबारा। फिर आपको 10 मिनट या 15 मिनट में आपका ये मल है बिल्कुल पतला हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे एकदम पानी से निकल रहा है। तो आपको फिर गर्म पानी हल्का सा गुनगुना पीना है 1 घंटे बाद, और 10 मिनट पर, 15 मिनट पर, आधे घंटे पर, यानी कि 9 से 10 बजे तक आप इस तरीके से ही करते रहें। और जिस दिन आपको ये पेट साफ करना है उस दिन आपको हल्का भोजन करना है, फल वगैरह खाने हैं, सब्जी जो ताज़ा होती हैं, जैसे आपने गाजर ले ली, मूली है और थोड़ी शलजम हो जाती है, थोड़ा सा इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे कि टमाटर, खीरा, ये सारी चीज़ें थोड़ा सलाद के तौर पर आप खा सकते हैं। जैसे ज़्यादा गाजर खानी हो थोड़ी सी आप बॉईल कर सकते हैं इन चीज़ों को, बॉईल करके ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। तो जिस दिन आपको ये प्रक्रिया करनी है पेट साफ करने वाली, उस दिन आपको सिर्फ सब्जी वगैरह खानी है और फल वगैरह खाने हैं। आपसे अमरूद खा सकते हैं। हाँ, जब भी आपको समस्या होती है अमरूद खा सकते हैं आप। अमरूद बहुत ही अच्छा रहता है। और जिनको हल्की फुल्की परेशानी रहती है, कब्ज रहती है, कभी कभी परेशानी पेट की होती है, तो उनके लिए रात को सोते समय कम से कम 200 से 250 ग्राम अमरूद लें और उसको अच्छे से भून लें। और भून करके उसको रोजाना रात को सोते समय खाएं, तो इससे भी आपका पेट साफ होगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से यदि आप 1 से 1.5 महीने लगातार इसको करते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हफ्ते में 4 बार, यानी कि 1.5 महीने में 6 बार हो जाता है। 6 दिन आपको करना है 1.5 महीने में, तो आपका जो अंदरूनी मल है, अंदर चिपका हुआ मल है हाथों में और मल रास्ते पर भी चिपक जाता है, तो ये जो है एकदम जड़ से समाप्त हो जाएगा। किसी प्रकार की आपको दिक्कत होती है पेट से संबंधित, तो एकदम ये मज जाएगा। जैसे बर्तन नहीं साफ हो जाता है, जब आप साफ करते हैं साबुन वाबुन तेल वेल लगा करके, अच्छी तरीके से साबुन लगा करके और इसको जूना से रगड़ के साफ करते हैं, उसी तरीके से अंदर से ये मच जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा। तो आपको पहले दिन से ही बहुत ही एनर्जी एहसास होगा। बहुत सारी बीमारियां भी इससे दिक्कत हो जाएंगी, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, आपका बीपी की समस्या है, थायराइड की समस्या है, आपका झंझनाहट नसों में होती है, तुम्हारे मल के साथ म्यूकस आता है, आंखें भी कमजोर हैं, तो ये सारी समस्याएं इसी से दूर होंगी। बालों का पतलापन हो गया, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल आपके शरीर की रंगत सी डाउन होती जा रही है, तो ये इतनी सारी समस्याओं को ये दूर करेगा। दोस्तों, आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो जल्दी से जल्दी वायरल हो और हमारे जो बंदे पेट से परेशान हैं, कुछ खा नहीं पाते हैं, भरा भरा सा पेट रहता है, उनको इस रोग से छुटकारा मिल जाए। दोस्तों, सभी साथों में जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।